अशोक 272 से 232 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। मौर्य नरेशों में अशोक सबसे अधिक प्रतापी और प्रसिद्ध सम्राट था। वह आरंभ में बड़ा ही क्रूर था। कहते हैं पटना के दक्षिण पूर्व जो अगम कूप है वह अशोक का ही खुदवाया हुआ है। वह जिसे चाहे मरवाकर इस कूप में डलवा दिया करता था। इसीलिए लोग उसे चंडाशोक कहने लगे थे। पर इन सब बातों का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। जो हो, राजा होने के समय अशोक की उम्र कम थी, फिर भी उसने राज्य को खूब संभाला। इसका कारण यह था कि बिंदुसार ने उसे पहले से ही मालवा और तक्षशिला का शासनभार सौंप रखा था। कलिंग विजय। अशोक ने अपना राज्य बढ़ाने के लिए कितने ही युद्ध किए थे, परंतु उनमें कलिंग का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। अशोक ने 12 वर्ष राज्य करने के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय महानदी और गोदावरी के बीच के प्रदेश को कलिंग कहते थे। कलिंग का राजा मृगेंद्र भी बड़ा वीर और देशभक्त था। उसने प्राणों की बाजी लगाकर अशोक का मुकाबला किया। भीषण संग्राम हुआ। अशोक को जो हानि उठानी पड़ी उसकी तो बात ही क्या। इस युद्ध में अकेले कलिंग वीर ही 1 लाख से अधिक मारे गए थे। खून की नदियां बह गई थी। घायलों का शुमार न था। उनकी दुर्दशा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह हाल देखकर अशोक की आत्मा कांप उठी। उसने प्रतिज्ञा की कि अब कभी युद्ध का नाम न लूंगा। उसने कलिंग विजय करके देश के दुख दूर करने के लिए शीघ्र ही प्रबंध किया। धर्म प्रचार। इसके बाद अशोक उपगुप्त नामक एक बौद्ध सन्यासी का शिष्य हो गया। पहले उसने बौद्धों के तीर्थ स्थानों की यात्रा की, फिर बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए उद्योग आरंभ किया। इस धर्म को उसने राजधर्म बनाया। बौद्ध सन्यासियों की एक महासभा की, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेश 3 भागों में संग्रह किए गए, जो त्रिपिटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अशोक ने ब्रह्मा, चीन, सीलोन, तिब्बत, मिस्र आदि देशों में धर्म प्रचारकों को भेजकर बौद्ध धर्म फैलाया। बौद्धों के लिए अनेक स्तूप और मठ बनवाए। पर्वतों और स्तंभों में बौद्ध धर्म के उपदेश खुदवाए और बौद्ध तीर्थों में बड़े बड़े मंदिर बनवाए। प्रजा की भलाई के काम। अशोक ने प्रजा के उपकार के लिए जो कुछ किया उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसने आवागमन की सुविधा के लिए पक्की सड़कें बनवाई और उनके दोनों ओर वृक्ष लगवा दिए। कुएं और तालाब तो इतने खुदवाए थे जिनकी गिनती ना थी। साधुओं के लिए मठ और यात्रियों के लिए मुसाफिर खाने बनवाए। मनुष्यों और पशुओं के लिए औषधालयों की स्थापना की। लोग माता पिता तथा गुरुजन की भक्ति करना सीखें, सब जीवों पर दया करें और सतपथ पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करें। इसके लिए उसने चट्टानों और स्तंभों पर सुंदर सुंदर उपदेश खुदवा दिए। ऐसे स्तंभ अब तक कई स्थानों में पाए जाते हैं। बिहार प्रांत में बेतिया के समीप लौरिया में एक स्तंभ अब तक खड़ा हुआ है। अशोक ने प्रजा की नैतिक तथा सामाजिक दशा जानने के लिए भी बहुत से योग्य नौकर रख छोड़े थे। इस प्रकार एक दिन का चंडाशोक बाद में प्रियदर्शी बन गया। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार है वहाँ वहाँ अशोक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। बौद्ध ग्रंथकार तो उसे देवताओं का प्रियदर्शी तक लिख गए हैं। इस प्रतापी परोपकारी प्रसिद्ध सम्राट का देहांत 232 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उस समय उसका साम्राज्य कश्मीर से विंध्याचल और अफगानिस्तान से बंगाल तथा कलिंग तक फैला हुआ था। मौर्य राज्य का पतन।
चंद्रगुप्त और अशोक जैसे प्रतापी सम्राटों का पाला पोसा हुआ यह विख्यात साम्राज्य अशोक के बाद 50 साल भी न ठहरा। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में मौर्य साम्राज्य बहुत शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो गया। यद्यपि अशोक के बाद मौर्य वंश में 6 राजा और हुए, पर सभी अयोग्य निकले। इन्हीं दिनों बैक्ट्रिया में रहने वाले यूनानियों ने भारत पर चढ़ाई करके मौर्य के हाथ से कई प्रांत छीन लिए। यह हाल देख अधीन राजा भी स्वतंत्र होने लग गए। इस वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। ईसा के लगभग 184 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया।